प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा में पिछले कालांश में जरासंध कहानी पढ़ी। उस कहानी में हमने जान लिया कि युधिष्ठिर के कई भाइयों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए, परंतु श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य है। और जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा है। इसलिए जरासंध के रहते हुए कोई राजा राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। आखिर में जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों होती है। फिर युधिष्ठिर के हाथों राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो बच्चों, आज हम पाठ 15 शकुनी का प्रवेश पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी में बताया है कि शकुनी दुर्योधन को दुखी देखकर क्या सलाह देता है। तो चलिए। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। तो एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक किसी से मैं युद्ध नहीं करूँगा और किसी से भी मैं भला बुरा नहीं कहूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छानुसार काम करूंगा, तो जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो। अभी मनमुटाव यानी विवाद या कलह होने का डर हो, तथा दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा। सदा उनकी इच्छानुसार ही काम करता रहूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। अभी भाइयों ने भी युधिष्ठिर की बातों पर सहमति व्यक्त कर दी। उनकी बातें उन्हें ठीक लगी। भाइयों ने भी सोचा कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर दुर्योधन राजसूय यज्ञ का ठाट बाट देखकर तथा पांडवों के यश समृद्धि के कारण बेचैन हो रहा था। पांडवों का ठाट बाट देखकर, उनकी समृद्धि यश देखकर वह एकदम से बेचैन हो गया। कई देशों के राजा पांडवों के मित्र बन गए थे। इस सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। अभी पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ने लगी। ऐसे ही दुर्योधन एक दिन महल के कोने में चिंतित होकर खड़ा था, और तभी उसका मामा शकुनी उसके पास आकर खड़ा हो गया। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख
तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। अभी दुर्योधन को चिंतित देखकर शकुनी ने कारण पूछा, उसके दुख का, चिंतित होने का। तब दुर्योधन ने कहा कि मामा, चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर ठाट बाट से, अभी ठाट बाट यानी क्या, सुख समृद्धि से राज कर रहा है, तो यह सब हमसे देखा नहीं जाता। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो है। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। तो फिर शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए, यानी कि धीरज देते हुए कहते हैं कि बेटा, आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके भाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। पांडवों को न्यायपूर्वक अपना राज्य प्राप्त हुआ है। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिल गया है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? पांडवों ने प्रयत्न करके ही अपना राज्य बढ़ाया है। पांडवों की शक्ति और भाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें किस बात की कमी है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? तो फिर तुम्हारे पक्ष में तो द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर है। और इतना ही नहीं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ सभी तो तुम्हारे साथ है। उनकी सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर तुम क्यों दुखी होते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तो शकुनी मामा की बातें सुनकर दुर्योधन कहने लगा कि जब ऐसी बात है तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों नहीं करते? अभी चढ़ाई करना का मतलब है आक्रमण करना। तो उस पर शकुनी ने कहा, युद्ध की बातें तो करो ही नहीं, वह खतरनाक यानी खतरा पैदा करने वाला काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। यानी तुम्हें पांडवों पर विजय पाना है तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम कर लो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ कि लड़ाई के बगैर ही युधिष्ठिर पर विजय पा सकोगे। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? फिर दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। अभी आंखें आशा से चमक उठना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, आप ऐसा उपाय जानते हो? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है।
पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि युधिष्ठिर को चौसर खेल खेलने का शौक है, पर उसे खेलने नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे। अभी न्योता देना मतलब क्या है? निमंत्रण देंगे तो युधिष्ठिर मान जाएगा। तो तुम तो जानते ही हो कि मैं मांझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो शकुनी ने कहा कि इस खेल में मैं अनुभवी हूँ और इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर ही उसका सारा ऐश्वर्य राज्य युद्ध के बिना ही छीन लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। तो दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास चले गए और शकुनी उन्हें बताने लगे कि राजन आपका बेटा शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अभी पीला सा पड़ गया है इसका अर्थ क्या है? भयभीत हो गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? तो फिर धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर बहुत प्रेम था, स्नेह था। शकुनी की बातें सुनकर उसे चिंता हो गई। फिर अपने बेटे को उसने क्या किया, छाती से लगाते हुए कहा कि तुम्हें किस बात का दुख है बेटा? तुम्हारे पास वैभव की तो कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारे आदेश पर चलता है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आगे करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। तभी शकुनी धृतराष्ट्र को सलाह देता है कि चौसर का खेल खेलने के लिए पांडवों को बुलावा भेज दीजिए। और शकुनी और दुर्योधन के आग्रह के बाद धृतराष्ट्र उन्हें तुरंत हाँ नहीं करता। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे यह उपाय ठीक नहीं लग रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। फिर धृतराष्ट्र कहने लगे, विदुर बड़ा समझदार है, मैं विदुर की भी सलाह लेना चाहता हूँ। मैं आज तक उनका कहना मानता आया हूँ, उससे बात करने के बाद ही तय करना ही उचित होगा। परंतु दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात पसंद नहीं आई। फिर धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। अभी वैर विरोध की जड़ यानी आपसी बाधा लाता है, तो यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है,
यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। अभी दुर्योधन अपने हट पर अटल रहते हुए बोला, यह खेल तो हमारे पूर्वजों का ही चलता आया हुआ है। दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक लिए। अभी घुटने टेक लिए ने हार मान ली। धृतराष्ट्र बेटे का आग्रह मानकर चौसर खेल के लिए अनुमति देते हैं और सभा मंडप बनाने का आयोजन करते हैं, परंतु विदुर से भी धृतराष्ट्र ने उसके बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। अभी यहाँ धृतराष्ट्र की बात विदुर को ठीक नहीं लगती। वे कहते हैं कि इससे सारे वंश का नाश होगा और हमारे कुल में द्वेष और झगड़े होंगे और इसका भारी संकट हम पर आएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि विदुर, मुझे खेल का डर नहीं है। तुम युधिष्ठिर के पास जाकर उसे मेरी तरफ से निमंत्रण देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार प्रेम था, यही उसकी कमजोरी थी। तो बच्चों, इसी बात के कारण धृतराष्ट्र ने बेटे की चौसर खेलने की बात मान ली। तो बच्चों, आज हमारी शकुनी मामा का प्रवेश यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।